हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे एंड योर स्टडी इज वेल गोइंग। सो लेट्स, आज हम बात करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो संकरण विशेष कक्षा, उसको हमने नाम दिया है। नाम क्यों दिया है? जैसा नाम वैसा काम। यानी कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि संकरण होता है। पीछे हमने पढ़ दिया था संकरण क्या होता है। जनक जीव में क्रॉस करवाना संकरण कहलाता है। परंतु इसके प्रकार कौन से होते हैं हमने वहां पर थोड़ी बहुत डिस्कस की थी कि यह किन किन प्रकार में पाया जाता है। जैसे कि एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। परंतु इसके अलावा भी कुछ विशेष नाम दिए गए हैं उन संकरणों को, उनके बारे में हम आज इस क्लास में बात करेंगे। यानी कि संकरण विशेष कक्षा, विशेषतः संकरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो लेट्स, आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे संकरण पर। वो होंगे, पहला होगा प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण, प्रतीप यानी कि बैक क्रॉस यानी कि संकरण, ठीक है, बैक क्रॉस। दूसरा होगा परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट यानी कि परीक्षण और क्रॉस संकरण, ठीक है। एक और होगा व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो व्युत्क्रम संकरण। इन तीन संकरणों के बारे में हम आज की इस संकरण विशेष कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस क्या होता है। बैक आप समझ गए होंगे, बैक यानी कि उल्टा। तो उल्टा यह होगा एक संकर संकरण, ये तीनों ही है एक संकर संकरण पर आधारित संकरण के प्रकार के माने जाते हैं। तो प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस। तो एक संकर संकरण में क्या होता है, इस प्रकार से क्रॉस करवाया जाता है और प्रथम पीढ़ी में है वो प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये अपवन पीढ़ी। तो अपवन पीढ़ी में का यानी कि परिभाषा की बात करें बैक क्रॉस क्या होगा, तो जब अपवन पीढ़ी का जनकों में से किसी एक के साथ संकरण करवाया जाए, यानी कि यह जो अपवन पीढ़ी है, इसको चेकर बोर्ड द्वारा करते हैं, इसका किसी एक जनक के साथ क्रॉस करवाया जाएगा ना, पीछे के, ये इधर नर हो जाएगा, इधर मादा हो जाएगा। तो जैसे कि हमने इसके साथ करवाया, इसके साथ या इसके साथ, अपवन पीढ़ी के जनकों का किसी एक जनक के साथ, अपवन पीढ़ी के जीवों का किसी एक जनक के साथ करवाया जाने वाला संकरण है वो बैक क्रॉस होता है। बैक यानी कि पीछा, तो यहाँ से पीछे जा रहे हैं तो यह बैक क्रॉस करवाएगा। जैसे कि इससे लिया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये इस प्रकार से आ रहे हैं। लक्षण स्वरूप आ जाएगा 1:1, जीन स्वरूप भी 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो बैक क्रॉस में लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ है वो 1:1 रहता है। जैसे मान लिया यहाँ पर है, अब इसके साथ करवाते हैं तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएंगे और ये भी चेंज हो जाएंगे। ये इस प्रकार से हो जाएंगे। ये हो गई संकर लंबे और ये बोलने, शुद्ध बोलना में से शुद्ध होता है, कल से बता रहा हूं आप। तो इस प्रकार से अपवन पीढ़ी के जनकों का, अपवन पीढ़ी के जीवों का किसी एक जनक के साथ करवाया जाने वाला संकरण है वो बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट यानी कि परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो सेम वही बात होती है, क्या होता है, अपन पीढ़ी का जन्म था ये, ठीक है। तो इसका संयुग्मजी अप्रभावी के साथ, संयुग्मजी अप्रभावी, इस प्रकार की बात करें तो हमने संयुग्मजी अप्रभावी लिया था ये, और प्रभावी था ये। संयुग्मजी प्रभावी और अप्रभावी, तो यहाँ पर केवल संयुग्मजी अप्रभावी के साथ इसका क्रॉस करवाया जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, परीक्षण संकरण करवाया जाएगा। यहाँ पर एक आप बात समझिए कि जो बैक क्रॉस होता है उसमें क्या किया जाता है, संयुग्मजी प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से कोई भी हो सकता है, परंतु टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, संयुग्मजी अप्रभावी होता है हमेशा। तो एक यहाँ पर एक बात दी जाती है
कि एक टेस्ट क्रॉस होता है वह आवश्यक रूप से एक बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस आवश्यक रूप से बैक क्रॉस होता है, परंतु जरूरी नहीं कि जो हर बैक क्रॉस होता है वो टेस्ट क्रॉस हो। आप समझ सकते हैं इस बात को कि अपन पीढ़ी है उसका जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जा रहा है संयुग्मजी अप्रभावी के साथ, तो ये बैक क्रॉस है, परंतु इसको टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है। तो एक टेस्ट क्रॉस आवश्यक रूप से बैक क्रॉस होता है, परंतु जरूरी नहीं कि जो बैक क्रॉस है वो हमेशा टेस्ट क्रॉस हो। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। लक्षण प्ररूप की बात करें तो 1:1 होगा, जीन प्ररूप भी 1:1 होगा। आप इसको चक्र बोर्ड द्वारा निकालने का प्रयास कीजिए। मुझे पता है 1:1 होगा, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 1:1 लक्षण प्ररूप और 1:1 जीन प्ररूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्युत्क्रम संकरण। तीसरा है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या है व्युत्क्रम अनुपाती 1/2 इस प्रकार से, तो यह वो है इनके उल्टा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है, जैसे कि आपको कहा जाता है कि जो मटर के शुद्ध लंबे नर, ठीक है, शुद्ध लंबे नर और बोनी मादा, यहाँ शुद्ध लिखना जरूरी नहीं है, हमेशा बोलना हुआ है वो हमेशा शुद्ध ही होता है। ठीक है, तो शुद्ध लंबे नर और बोनी मादाओं का व्युत्क्रम क्रॉस करवाने का कहा जाए, व्युत्क्रम क्रॉस करवाने का कहा जाए, तो आप व्युत्क्रम को क्रॉस की जो कुछ कंडीशन होती है वो अप्लाई होगी। क्या होगी, यानी कि व्युत्क्रम क्रॉस में है वो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो उल्टे हो जाएंगे सिस्टम। क्या होगा, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जो शुद्ध लंबे नर होते हैं और बोनी मादा होती है उनका व्युत्क्रम क्रॉस करवाए, तो आप क्या करेंगे, बोने नर और शुद्ध लंबी मादा, इनकी जो कंडीशन थी वो आपस में उल्टी हो जाती है, तो उसी को व्युत्क्रम क्रॉस कहा जाता है, यानी कि परस्पर विपरीत हो जाना। तो व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है, जैसे कि आपको इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि शुद्ध लंबे नर और बोनी मादाओं का व्युत्क्रम क्रॉस करवाने का कहा जाए, तो बोने नर और शुद्ध लंबी मादाओं का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी संकरण से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड व्युत्क्रम क्रॉस। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।